बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि अपना आ जा रहे होते हैं, और दूसरी तरफ हमें स्योग्जे को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरा हुआ लग रहा होता है, और वो सोच रहा होता है जब उसे एक गर्ल कह रही होती है स्योग्जे। और ये वही गर्ल होती है जिसके बारे में हमें बताया गया था कि ये स्योग्जे के पीछे बहुत पागल है, उसके पीछे पूरे ऑब्सेस्ड है, वो उसको फोर्स करती थी। और इस गर्ल ने तो स्योग्जे के लिए अपना रिश्ता तक तोड़वा लिया था। और जो रूमर्स है वो ऐसे फैल गए थे कि जो स्योग्जे है उसने ही इसका रिश्ता तोड़वा दिया, और स्योग्जे तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा था। ये सारे रूमर्स वगैरह जो है फैल गए थे। जहाँ जो स्योग्जे है ना वो याद कर रहा होता है कि जो वो गर्ल है ना वो रोते रोते कह रही होती है स्योग्जे स्योग्जे, और वो चिल्लाकर कहती है ये सब तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने मुझे बहकाया ना होता तो मैं उससे शादी कर सकती थी। और ये सब याद करते ही स्योग्जे तो डर के मारे कांपने लग जाता है। दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग ना अपना बात कर रहे होते हैं। तो पता है ना कि सीनियर स्टूडेंट बांसुक को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से निकाल दिया गया था। मैंने सुना है कि उसने ऐसे टीचिंग असिस्टेंट को बहकाया जो पहले से ही सगाई कर चुकी थी किसी और के साथ। मैंने उसे सगाई तोड़ाई और फिर उसे छोड़ दिया। दूसरा वाला कह रहा होता है ओ हाँ वही जिसने कैंपस में आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और ये सब चुनई भी सुन रही होती है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है जहाँ पर वो सोच रही होती है अब मुझे याद आया जब मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी तब सीनियर उसने इसी बारे में गपशप करते रहते थे। उस समय सिर्फ ये सुनकर ही मैंने तय कर लिया था कि वो बहुत ज़्यादा बुरा इंसान होगा। हालांकि सच कहूँ तो उस समय मैं युनवू जिन को घूरने में इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैंने किसी और पर ध्यान ही नहीं दिया। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है और सोचती है लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो वो सब अफवाहें जानबूझकर नुकसान पहुँचाने वाली लगती है। और स्योकजी के फेस को याद करते हुए सोचती है मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन उसके चेहरे का भाव। जंगजू ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। अब मुझे क्या करना चाहिए? उस बात को फिर से उठाना और पुराने घाव को कुरेदना गलत लगेगा, लेकिन ये दिखावा करना कि मैंने कुछ नहीं सुना है ये भी तो सही नहीं लगता। मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। और उस टाइम को याद करती है जब जंगजू रो रो कर कह रही होती है कि उसे कहो ना कि वो मुझे माफ़ कर दे। और ये याद करके तो वो बहुत गुस्सा हो रही होती है और सोचती है और फिर वो मुझ पर ये सब थोपने के बाद गायब हो गई। और रोड को क्रॉस करते हुए सोचती है वैसे भी अब मैं उसका सामना कैसे करूं। और स्योकजे जो कि किसी से छुप रहा होता है, और ये सब चुने भी देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। जहाँ जो स्योकजे होता है वो बार बार उस तरफ देखकर छुप रहा होता है, जिस पर चुने ही कहती है स्योकजे मेरा मतलब है कि सुन बे। ये सुनकर तो बेचारा पूरा डर ही जाता है। फिर वो चुने की तरफ मुड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ लग रहा होता है और डर डर के कहता है हाँ। फिर चुने कहती है तो तुम कह रहे हो कि तुम घर नहीं जा सकते क्योंकि वो लड़कियां रास्ता रोकी हुई हैं, है ना? जिस पर बेचारा रोते रोते अपना सर को जोर से हाँ में हिलाता है। चुने नहीं सोचती है क्यों अब मुझे मत बताना कि ये सारी लड़कियां उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स है। जो गर्ल्स है ना वो कह रही होती है स्योकजे क्या हम बात कर सकते हैं? वो गर्ल्स आपस में बात कर रही होती है उफ ये स्योकजे सीधे सीधे घर क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी कहती है वो शायद किसी और के साथ डेटिंग कर रहा है। तीसरी वाली कहती है क्या गजब का कुत्ता है सच में। तभी उनमें से ना एक की नज़र पीछे पड़ती है, लेकिन उसके देखने से पहले ही स्योकजे चुने को पीछे पकड़कर खींच लेता है। और इसी चक्कर में दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और दोनों ही गिर जाते हैं और एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। और जो स्योकजे है वो तो बहुत तेज़ी से वो खड़ा होता है, जो नहीं है उसे हैरानी से देख रही होती है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ब्लश करते हुए कह रहा होता है सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। और चुनई अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है नहीं नहीं ये तो बस। और जो वो सब जो गर्ल्स होते हैं वो वहीं खड़े होकर स्योकजे का वेट कर रही होती है और उसके बारे में ही बात कर रही होती है। और स्योकजे और चुनई दोनों अभी भी छुपे होते हैं और वो गर्ल्स लोग कह रही होती हैं यू लिटिल विच। और देखकर तो बेचारे स्योकजे की हालत ख़राब हो रही है कि अब पता नहीं अब मैं घर कैसे जाऊँगा, वो तो सोच रहा होता है। फिर उन्हीं को कह रहा होता है एक्चुअल में मैं उनमें से हर किसी को जानता हूँ, हम साथ में घूमते फिरते थे और सिगरेट पीते थे। ये सुनकर बेचारी चुनई शॉक्ड। स्योकजे कहता है तुम्हें पता है मैं बताने में बहुत बुरा हूँ, कौन अच्छा सोचता है और कौन नहीं। मैंने उनके सामने बस अपने दिल की बात कही, ये सोचकर कि हम एक अच्छे दोस्त हैं। जाती कि वो जो गर्ल होती है ना वो हर जगह स्योकजे को मिलने लग जाती है। जिस पर स्योकजे कहता है लेकिन कुछ समय बाद वो अक्सर मुझे हर जगह दिखाई देने लग जाते थे। ऑफ कोर्स स्योकजे के हैंडसम फेस और उसकी बॉडी को देखकर लोग पहले ही मुलाकात में उससे इतने बुरी तरीके से अट्रैक्ट हो जाते थे। और फिर क्या था बस लोग उसका बस पीछा करने लग जाते थे। जहाँ वो गर्ल स्योकजे के पास आकर कहती है तुमने पहले मुझे इग्नोर क्यों किया? और बहुत डरावने फेस के साथ कहती है तुमने मुझे इग्नोर करने का एक्ट किया है ना? तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम मेरे घर क्यों नहीं गए? और ये सब देखकर जो स्योकजे है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और चुने को कहता है और एंड में उन लोगों ने मुझे परेशान करने के हर तरीके से हथकंडे अपनाना शुरू कर दिए। ये बार बार होता रहा, बार बार। और इससे पहले कि मुझे पता चलता वो सब पहले ही एक दूसरे से दोस्ती कर चुके थे।
जिस पर चुई बहुत ज़्यादा हैरानी से सोच रही होती है, ये तो सीधे तौर पर ग्रुप हैरेसमेंट है। क्या तुमने कभी इसकी रिपोर्ट पुलिस में नहीं की है? स्योकजे कहता है, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन सभी ये जानते हैं कि कानून के दायरे में रहकर कैसे काम किया जाता है। ये सभी एक्सपीरियंसड है। जहाँ पर इनके प्रोफेशनल्स के बारे में बताया जाता है, जो पहली वाली है वो फॉर्मर आइडल फैन स्टॉकर है, दूसरी वाली इन्फ्लुएंसर द्वारा पीछे किए जाने के बहुत से मामले, तीसरे वाली एक स्ट्रीमर के घर में घुसपैठ की स्टोरी। ये सारी इनकी हिस्ट्री है कि आखिरकार ये सब स्योकजे के कैसे कैसे करीब है। जहाँ जो बेचारा स्योकजे का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा होता है और चुनई सोच रही होती है, पीछा करना वाकई बहुत ज़्यादा डरावना होता है। क्या सच में इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? और चुनई जब उस लड़कियों को गौर से देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है और सोचती है, क्या वो लड़कियाँ, ये तो कुछ जानी पहचानी से लग रही हैं।